भी प्रभु की जरूरत पड़ेगी। जब तक तुम जिंदे हैं उसकी सामर्थ्य की जरूरत पड़ेगी। दुनिया की बातें सुनकर भटको मत, जीवनों को खो मत। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो भी कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यदि विश्वास किया है तो आज से चमत्कार होना ही होना है। विश्वास किया यीशु जिंदा है, आज से मुझे प्रभु चाहिए मेरे जीवन में। मेरा पति दारू, मेरा बच्चे सुन रहे नहीं, व्यवसाय अच्छे नहीं, पैसे नहीं, घर में बरकत नहीं, उन्नति नहीं, छुटकारा नहीं। क्यों मैं इतनी दबाव में हूं, क्यों मैं इतना दबाव में हूं, क्यों मेरे जीवन में ये डिप्रेशन चल रहे। आपको दिखाई देना चाहिए कि आपके घर में क्या हालचाल है। आपकी परिस्थिति कितनी डाउन होते जा रही, आपके हालात बिगड़ते जा रहे, बीमारी खा रही है, आपको गरीबी दबा रही, फिर भी आप परमेश्वर के सामने झुकने के लिए, नम्र बनने के लिए तैयार नहीं। फिर भी आप वेशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर भी आप गालियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फिर भी आप अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर चाहता है मेरे पास आ मेरी बेटी, तेरा बोझ मुझे दे दे, मेरा बोझ तुझे देता हूं। प्रभु का वचन, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ वो उठाना चाहता, तेरे दर्द को मिटाना चाहता, तेरी गरीबी को मिटाना चाहता, तेरी समस्या में वो रास्ता खोलना चाहता, तुझे अपना जीवन का संदेश देना चाहता, जीवन की वाणी देना चाहता, जीवन में प्रवेश होने के विषय में तुझे समझाना चाहता। अपना बोझ प्रभु के हाथों में तूने दे दिया, वाकई में तू प्रभु के हाथ में अपना बोझ दे देगा। प्रभु का बोझ ये है कि तू नम्र बन जा, तू जो वेशन करता उसे छोड़ दे। परमेश्वर के वचन के अनुसार तू जिएगा, उस दिन से तेरे घर में उन्नति आने लगेगी। तेरे बच्चे जो तेरे नहीं सुनते वो सुनने लगेंगे। जो बीमारी तुझे हरा रही, जो गरीबी तुझे हरा रही, जो डिप्रेशन तुझे हरा रही, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा तू उन्नति में पाएगा, तू सफलता पाएगा, छुटकारा आएगा। विश्वास किया हो, बपतिस्मा लिया हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाले। जब सामर्थ्य पाकर तू जिएगा, सब कुछ तेरा जीवन ठिकाने में पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो परमेश्वर के राज्य के अंदर ठिकाना पाएगा, उसके छाया में वो ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिन के लिए नहीं, अपना जीवन प्रभु से दे दे। कैसे चमत्कार नहीं होंगे, कैसे परमेश्वर काम नहीं करेगा। जिस खंबे से तुम तार लाते तुम्हारे घर में लाइन कैसे नहीं आती, कहीं ना कहीं कट है, इसीलिए वो लाइन नहीं चलती। लेकिन यदि वो कट नहीं है तो तुम्हारे घर में लाइट का उजाला आता है। यदि तुम स्वर्ग से जुड़े, ऐसा हो नहीं सकता तुम स्वर्ग से जुड़ा हो और तेरे जीवन में ये काम नहीं किया परमेश्वर ने, वो काम नहीं किया परमेश्वर ने, ये हो जाना था, ये क्यों नहीं किया। अरे धीरज रख, तू विश्वास किया हो, 4 हफ्ते में छुटकारा नहीं हुआ, 10 हफ्ते में छुटकारा नहीं हुआ, अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, धीरज रख। एक प्रभु की दासी अपंग, बचपन में अपंग ही पैदा हुई और वो उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा एक अच्छा सुर था, स्तुति करती थी, आराधना करती, बैठे बैठे अपंग ही पैदा हुई। वो लड़की सुंदर थी। किसी प्रभु के दास ने उसके साथ शादी किया और प्रभु की सेवा में दोनों लग गए। वो उसकी आवाज में पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसे होती थी कि लोग रोते हुए छुटकारा पाते थे। स्तुति करते करते, आराधना करते, कभी सोचा नहीं था मैं अपंग तो हूं और प्रभु ने मुझे वरदान दिया, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। समय पर जाना, आराधना करना, समय पर जाना, आराधना लीडिंग करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की सेवा करना। 22 साल तक उसने यही आराधना की सेवा किया। 22 साल के बाद में कोई प्रभु का दास वहां पर आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा। परमेश्वर ने कहा यहाँ एक मेरी दासी है, उसके लिए तू प्रोफेसी दे, उसके लिए भविष्यवाणी कर। 22 साल के बाद प्रभु का दास वहां पर आकर कहता है, परमेश्वर कहता मेरी बेटी उठ और चल, क्योंकि परमेश्वर तुझे ताकत दे रहा है। उसने कहा क्या ये भविष्यवाणी मेरे लिए है? हाय प्रभु, मैं तो सोची भी नहीं। उसने जो बचपन से जो अपंग पैर थे उसने लगाना शुरू किया, उसके पैर तुरंत खड़े हो गए और सारी कलीसिया शौक से भर गई। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर वो वायदों का पक्का है। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूं।
वो तुम्हें देखना चाहता, उसके साथ तुम कितनी वफादारी चलते, उसके साथ कैसे तुम टिके रहते, कैसे तुम बने रहते। वो तेरा काम, तेरा बोझ को चुटकी में बदल देगा। जहां है तो परमेश्वर के नियमों को तू चौकसी से पूरा कर, परमेश्वर के वचन को पालन, जो प्रभु ने तुझे ड्यूटी दिया उसे तो धीरज के साथ संभाल। दुनिया तेरे साथ धोखा दे सकती, लेकिन तेरा खुदा तेरे तुझसे धोखा नहीं देगा। तुम अपने बेटा, अपनी बेटी को धोखा नहीं देते। हाँ, दुनिया के माता पिता दे सकते, लेकिन वो सच्चा परमेश्वर कभी नहीं दे सकता। बाइबल ये कहती है कि तेरे माता पिता भी बूढ़े होकर तुझे छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन सच्चा परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी तुझे त्यागेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।